नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चैत नवरात्रि पर घर ले आएं इनमें से एक भी चीज़। पूरे साल माँ दुर्गा की होगी कृपा, बेशुमार सुख समृद्धि और बरसेगा पैसा। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर नवरात्रि के दिनों में आप नवरात्रि से पहले या नवरात्रि के दिनों में इनमें से कोई एक चीज़ ले आते हैं तो उससे आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ पैसा भी आएगा। तो कौन सी वो चीज़ें हैं, इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी लिखते जाइएगा। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चैत नवरात्रि का पर्व एक विशेष अवसर होता है जब हम माँ दुर्गा की पूजा करके अपने जीवन को शुद्ध और समृद्ध बना सकते हैं। इस दौरान व्रत रखने से न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है बल्कि मानसिक और शारीरिक शांति भी मिलती है। अगर आप इस पर्व को विधि पूर्वक मनाएंगे तो निश्चय ही माँ दुर्गा की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी। चैत नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो हर साल खास तौर पर माँ दुर्गा की पूजा और व्रत के लिए मनाया जाता है। इस साल चैत नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च 2025 रविवार को हो रहा है और यह 6 अप्रैल 2025 रविवार तक चलेगा। हालांकि इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रहे हैं, इसलिए चैत नवरात्रि 8 दिन की होगी। तो अब बात करेंगे चैत नवरात्रि का महत्व। चैत नवरात्रि विशेष रूप से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने का समय है। इस दौरान नवरात्रि के व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामना पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। माँ दुर्गा की पूजा से न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है बल्कि ये शारीरिक और आत्मा को भी शुद्ध करती है। तो अब बात करते हैं किस वाहन में आएंगी माता रानी। चैत नवरात्रि का पर्व हर साल श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल के एक विशेष बात है जो इसे और भी खास बना रही है। इस बार माँ दुर्गा अपनी सवारी के रूप में हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की सवारी का विशेष महत्व होता है और इस बार उनका हाथी पर सवार होना विशेष शुभ संकेत माना जा रहा है। हाथी को भारतीय संस्कृति में शांति, स्मृति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है तो इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस सवारी का मतलब यह है कि यह समय देश में शांति और समृद्धि का आगमन लेकर आएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं चैत नवरात्रि पर घर में कौन सी चीज़ें अगर हम लेके आते हैं जिससे पूरे साल माँ दुर्गा की कृपा बनी रहेगी, घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और बरसता रहेगा पैसा। तो चलिए जानते हैं। चैत नवरात्रि शुरू होने से पहले और 9 दिन तक माँ दुर्गा की आराधना का यह महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में बेहद शुभ होते हैं और आदि शक्ति देवी दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए विशेष होते हैं। यदि इन 9 दिनों में कुछ खास चीज़ें घर में ले आएं तो खूब सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस साल 30 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ होगी और 6 अप्रैल को समाप्त होगी। जानिए इस दौरान घर में कौन सी चीज़ें लाना बेहद शुभ फल माना जाता है, जिससे कर्मों में सफलता प्राप्त होती है, घर में बरकत बढ़ती है, परिजनों का प्रेम भी बढ़ता है। नंबर 1, चांदी का हाथी। इस चैत नवरात्रि माँ दुर्गा की सवारी हाथी है। ऐसे में घर में चांदी का हाथी लाना बेहद शुभ फल देगा। हिंदू धर्म में हाथी को समृद्धि, मान सम्मान का प्रतीक माना गया है, लिहाजा घर में चांदी का हाथी लाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नंबर 2, 16 श्रृंगार का सामान। माँ दुर्गा की पूजा बिना 16 श्रृंगार अर्पित किए अधूरी है, लिहाजा नवरात्रि के दौरान 16 श्रृंगार का सामान लाएं और घर के मंदिर में माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति के आगे अर्पित करें। इससे माता रानी की कृपा बनी रहती है। नंबर 3, शंख। माँ लक्ष्मी की तरह माँ दुर्गा को भी शंख प्रिय है।
नवरात्रि में घर में शंख लाना और उसकी पूजा करके स्थापित करना बहुत शुभ फल देता है। नंबर 4, कमल का फूल। कमल का फूल माँ लक्ष्मी का प्रिय फूल है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को पूजा में कमल का फूल अर्पित करें। ऐसा करने से घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती है, बल्कि सुख समृद्धि बढ़ती है। नंबर 5, सोने या चांदी का सिक्का। नवरात्रि के 9 दिन बेहद शुभ होते हैं। इस समय में सोने के सिक्के या गहने खरीदना बहुत शुभ होता है। यदि सिक्का खरीद रहे हैं तो उसकी पूजा अवश्य करें। नंबर 6, तुलसी का पौधा। वैसे तो ज़्यादातर हिंदू परिवारों के घर में तुलसी का पौधा होता है, लेकिन यदि तुलसी का पौधा नहीं है तो नवरात्रि के दिन में इसे घर ले आएं। तुलसी के पौधे की अच्छी तरह से देखभाल करें, इसके समक्ष घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत में कभी भी कमी नहीं होती है। नंबर 7, केले का पौधा। केले का पौधा लाने से आपके परिवार की हर परेशानी दूर होगी। किसी भी शुभ मुहूर्त इस पौधे को घर ला सकते हैं। इसे गमले में लगाकर 9 दिन तक जल चढ़ाएं। गुरुवार के दिन जल में थोड़ा दूध मिलाकर केले के पौधे पर चढ़ाने से धन की कमी दूर होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर 8, हार श्रृंगार का पौधा। नवरात्रि के दिनों में यदि आप हार श्रृंगार का पौधा लाते हैं तो इसे भी घर में सुख समृद्धि का वास होता है। हार श्रृंगार के बांदे को आप घर में लाल कपड़े में बांधकर ऐसे स्थान पर रखें जहां आपका धन रखा जाता है। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। नंबर 9, बरगद का पत्ता। नवरात्रि के दिनों में किसी भी दिन बरगद का पत्ता तोड़कर उसे गंगा जल से धो लें। इसके बाद उस पर हल्दी, देसी घी से स्वास्तिक बना लें। इस पत्ते को पूजा के स्थल पर रख दें। 9 दिन तक धूप दिखाएं और पूजा करें। ऐसा करने से हर प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी। लाल कपड़े में लपेटकर इसे साल भर तक पूजा के स्थान पर रखने से धन की कभी कमी नहीं होती है। नंबर 10, धतूरे की जड़। भगवान शिव का अति प्रिय धतूरे का प्रयोग माँ काली की पूजा में भी होता है। नवरात्रि के दिनों में आप शुभ मुहूर्त में धतूरे की जड़ को घर लाएं। इसे लाल कपड़े में लपेट कर रखें। माँ काली के मंत्रों का जाप करते हुए इसका पूजन करें। ऐसा करने से हर प्रकार की परेशानी दूर होती है। नंबर 11, शंख पुष्पी की जड़। नवरात्रि के दिनों में शंख पुष्पी की जड़ घर ले आएं। इसे चांदी के डिब्बे में रखकर उस स्थान पर रखना है जहां आप अपना रुपया पैसा रखते हैं। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी सभी प्रकार की समस्या दूर होती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया इन 9 दिनों में अगर कोई भी एक चीज़ आप अपने घर में ले आते हैं तो आपके घर से धन की जो समस्या है वो दूर होती है, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो उम्मीद है आपको ये हमारी जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखते जाइएगा। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। तो दोस्तों, अब हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी।